आत्मभवमवशिष्टं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च दासं सुखं गौरवं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमताशिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रौटकं वार्तिककारमन्या तस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरोरामेति योगयात्मविहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञान महाराज, जगतगुरु तुकाराम महाराज, आदिगुरु श्री शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से बृहदारण्य के तृतीय अध्याय के नवम ब्राह्मण का अंतिम मंत्र उसका भी विचार शुरू था। उसमें आनंदम ब्रह्म आनंद प्राचर्धातु परायणम आनंद और विज्ञानम आनंदम ब्रह्म यह वाक्य दिया गया। इस वाक्य का हम विचार कर रहे थे। इसमें यह बताया गया कि अब भेद पक्ष है, भेद पक्ष का अनुवाद करके उत्तर देते हैं। तो देखिए, अथ ब्रह्मानंदम अन्य सन मुक्तो वेदयते, है ना। ये बोलते ब्रह्मानंद यह अलग वस्तु है और मुक्त पुरुष उसे जानता है। प्रत्यगात्मानम अहम अस्मि आनंद रूप है, कैसे बोलते रहता है। प्रत्येगात्मा को जानता है मैं आनंद रूप हूँ, ऐसा जानता है। तब क्या कहते हैं कि उसका उत्तर कहते हैं कि महाराज ऐसे यदि मानते हैं ना, तब तदा एकत्व विरोध तत्वमसि इत्यादि श्रुति का विरोध है, इसलिए वो ठीक नहीं है। तथा च सती सर्वश्रुति विरोध, यदि तत्वमसि का विरोध हो गया तब तो सब श्रुति के साथ विरोध होगा। तृतीया च कल्पना नोपपद्यते, और तीसरी कल्पना भेद आभेद, ये दो कल्पना ठीक है। तीसरी वेद भेदा वेद कल्पना भी योग्य नहीं है। सर्वत्र भेदा भेदवाद भेदा भेदवाद से दूषितत्वाद इत्यर्थ, टीका में लिखा। तीसरी पंक्ति उसी परिच्छेद में सर्वत्र भेदा भेदवाद का खंडन किया हुआ है, इसलिए वह तो कहना ठीक ही नहीं। ब्रह्मण स्वानंद से आविद्यत्व हेतुअंतरम, कहते ब्रह्म का अपना स्वस्वरूप आनंद है, अवेद्य है, किसी और के द्वारा वेद्य नहीं है। इसमें और हेतु बताते हैं कि किंच अन्य ब्रह्मणश्च निरंतरात्मानंद विज्ञाने विज्ञाना विज्ञान कल्पना अनर्थक्यम, कहते किंच और अन्य ब्रह्मणश्च निरंतर आत्मानंद विज्ञाने, अन्य ब्रह्म का निरंतर नित्य आत्मानंद के ज्ञान में विज्ञाना विज्ञान कल्पना अनर्थक, ज्ञाना ज्ञान कल्पना अनर्थक है।
ज्ञान और अविज्ञान रूप ये दोनों प्रकार की कैसी कल्पना अनर्थक है। निरंतरम चेत आत्मानंद विषयम ब्रह्मण विज्ञानम, ब्रह्म का ज्ञान निरंतर आत्मानंद विषयक है। ऐसे यदि कोई बोलेगा अरे ब्रह्म का ज्ञान निरंतर आत्मानंद को जानता है, ब्रह्मण ज्ञानम निरंतरम आत्मानंद विषयम, ब्रह्म का ज्ञान निरंतर आत्मानंद विषयक है, ऐसा मानेंगे तो विज्ञानम तदेव तस्य स्वभाव है ना। तदेव तदेव अर्थात विज्ञान ही, आनंद ही उसका स्वभाव स्वरूप है। इति आनंदम विजानाति इति कल्पना अनुपन्न। फिर वह आनंद विज्ञान ये दोनों एक रूप ही हो गए। विज्ञान ही आनंद रूप हो गया तो फिर विज्ञान आनंद को जानता है, ऐसी कल्पना अनर्थक है। क्योंकि वेद में ज्ञान, ज्ञाता जानने वाला और विषय ये बनता है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये त्रिपुटी वेद में होती है। यदि ज्ञान और आनंद एक ही है क्या कि आत्मानंदम विजानाति ये कल्पना नहीं बनेगी। यदि स्वभाव ही है तो, स्वरूप ही है तो है? कल्पना अनुपन्ना। ठीक। अतः तद विज्ञान प्रसंगे, अब यहाँ पर और कह दे कि अतः नहीं अतत विज्ञान प्रसंगे ही कल्पनाया अर्थवत्वम यथात्मानं परम च वेत्ति। कहते कि अब यहाँ पर अतत विज्ञान प्रसंग, अतत विज्ञान प्रसंग अर्थात ब्रह्म भिन्न ज्ञान के प्रसंग में अज्ञान अन्यार्थ विज्ञान प्रसक्त हो। ज्ञान भिन्न में ही विज्ञान की प्रसक्ति होने पर कल्पनाया अर्थवत्वम, कल्पना में क्या हो गया? सार्थकता। यथात्मानं परम च वेत्ति, जैसे अपने को और दूसरे को जानता है। अर्थात यदि भिन्न ज्ञान मानेंगे, आत्म भिन्न ज्ञान मानेंगे तो यह कल्पना अर्थ सार्थक हो सकेगी ना। आनंद ही आत्मरूप, ज्ञान ही आत्मरूप, फिर एक दूसरे को जानता है, ये नहीं बनेगा। जैसे हम वृत्ति ज्ञान मानेंगे, बुद्धि वृत्ति ज्ञान मानेंगे तो क्या कर लेता है? तब वो ज्ञान अलग है और आत्मरूप ज्ञान अलग है। तो उस अवस्था में वृत्ति व्याप्ति से भी वह अवत्व ज्ञान तो उपचार है। इस हेतु से वृत्ति रूप ज्ञान के द्वारा वह अपने को भी जानता है और दूसरों को भी जानता है, वहां बन पाएगा। लेकिन ब्रह्मरूप ज्ञान ही एक दूसरे को जानना ये बनता नहीं है, क्योंकि आनंद को भी जानता है और आत्मरूपी ज्ञान है। तो एक में भी ज्ञाता और ज्ञेय ये भेद नहीं बन पाता। नहीं ईश्वाद्यासक्त मनुष्यो नैरंतर्येण ईशु ज्ञानाज्ञान कल्पनाया अर्थवत्वम। ईशु जानते बाण, बाण में ही लगा आसक्त मन वाले पुरुष की, ईशु अर्थात बाण, ईश्वादि आसक्त मनसः, ईशु बाण में आसक्त मन, जिसका आशा जो ईशु बनाने वाला, बाण बनाने वाला मनुष्य,
नैरंतर्येण निरंतर येषु ज्ञानाज्ञान कल्पनाया अर्थवत्वम बान कि ज्ञान अज्ञान ये कल्पना सार्थक नहीं, वो तो उसमें लगा हुआ ही है ना। नित्य एकदम आसक्त मन होगा, उसको ज्ञान हो रहा है, ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसी उस काल में कल्पना नहीं की जा सकती, तदाकार हो चुका है। तदाकार अवस्था में एक रूपता बताई जाएगी, लेकिन ज्ञान अज्ञान कल्पना बान के ज्ञान और अज्ञान की कल्पना सार्थक नहीं हो सकेगी। पुनः प्रत्यगात्म जो ब्रह्म है उसमें नित्य विज्ञानत्व की असिद्धि है, ऐसी शंका पूर्व पक्षी करता है। अर्थात प्रत्यगात्मा नित्य ज्ञान रूप नहीं है, यह पूर्व पक्ष शंका करने जा रहा है और सिद्धांत तुरंत उसको उत्तर देंगे। अतः विच्छिन्नम आत्मानंदम विजानाति, ये शंका है। पूर्व पक्ष क्या कहता है? जानता है, लेकिन आनंद को कैसे आनंद को जानता है? विच्छिन्न, विच्छिन्नम क्रिया विशेषण विच्छिन्नम जानती, कभी कभी जानता है। आत्मानंद को ज्ञान कभी कभी जानता है, विच्छिन्न विच्छिन्न करके, नित्य नहीं जानता। ऐसा होता है ना इस अवस्था में, या टीका में विच्छिन्नम इति क्रिया विशेषणम का, वो पृथक रूप से आत्मानंद को जानता है। तो सिद्धांत उसका उत्तर देते हैं, ऐसा यदि कहोगे तो सुनो, विज्ञानस्य आत्म विज्ञान छिद्रे अन्य विषयत्व प्रसंग। अरे ज्ञान है, अरे काका ज्ञान है, वो कभी कभी जानता है, आनंद को जानता है, लेकिन नित्य नहीं जानता है। तो कहा विज्ञान से अर्थात ज्ञान में आत्मविज्ञान छिद्रे, आत्म विषयक जो ज्ञान क्या हो गया? आत्म विषयक ज्ञान, उनमें छिद्र होने पर, छिद्र अर्थात अर्थात आत्म विषयक जो ज्ञान हो रहा है ना, वो कभी कभी आत्मानंद को जानता है। तो अंतराल अवस्था, जब आत्मानंद को नहीं जाएगा, उस बीच की अंतराल अवस्था और आत्म विज्ञान में आत्म विषय विज्ञान का यह छिद्र होने पर अंतराल अवस्था होगी, तो अन्य विषय, अज्ञान तो किसी न किसी को विषय करता है, तो ज्ञान आत्म विषय में आत्मानंद विषय नहीं होगा, तो अन्य विषय मानना पड़ेगा। तो अन्य विषय तो ज्ञान में प्रसंग आएगा, एक तो होगा। दूसरा क्या होगा कि विक्रियावत्वम, आत्मनश्च विक्रियावत्वम, आत्मा विकारी होता है। ततश्च अनित्यत्व प्रसंग, तब आत्मा में अनित्यत्व की प्रसक्ति होगी। क्या होगी? आत्मा में अनित्यत्व की प्रसक्ति होगी। तस्मात् विज्ञानम आनंदम इति, इसलिए बिना ज्ञानम आनंदम, ये जो बताया ना, ये कोई अलग अलग नहीं, विज्ञान अलग और आनंद अलग। अरे ध्यान दे रहे ना, विज्ञान अलग और आनंद अलग, ये चीज नहीं, तो क्या चीज है? कहते विज्ञानम आनंदम इति स्वरूपान्वाख्यान परा एव श्रुति ही, यह स्वरूप का अन्वाख्यान कथन परक ही श्रुति है, अर्थात अपने स्वरूप का ही प्रतिपादन करने वाली यह श्रुति है। न आत्मानंद वेद्यत्वार्था,
आत्मा का आनंद वेद्य है ये बताने के लिए श्रुति नहीं है। बस आत्मा का स्वरूप क्या है, विज्ञान और आनंद रूप है, यह बताने के लिए। यह आनंद संवेद्य है, ज्ञान का विषय होता है, ये बताने के लिए श्रुति नहीं है। जक्षत, क्रीडत, नित्यादि इत्यादि श्रुति विरोध असंवेद्यत्वे इति चेत्। पूर्व पक्ष पुनः आया, महाराज यदि आपने कहा ब्रह्म असंवेद्य है, आत्मा असंवेद्य है, ज्ञान का विषय नहीं। यदि ज्ञान का विषय न मानेंगे तो ब्रह्मणि आनंदस्य अवेद्यत्वे श्रुति विरोध है। कैसे? इन्होंने कहा जक्षत, क्रीडत इत्यादि श्रुति का विरोध होगा ब्रह्म को अवेद्य मानने पर। ब्रह्म यदि असंवेद्य है तो श्रुति का विरोध होगा। तो कहते हैं उत्तर देते समय न, विरोध नहीं होगा। क्यों? सर्वात्मकत्वे यथा प्राप्त अनुवादित्वात्। क्या है? सर्वात्मकत्व अर्थात सभी आत्मरूप होने पर, सभी सर्वात्मकत्व यह अनुभूति है, अर्थात सभी आत्मरूप ही है। ऐसे अनुभव होने पर यथा प्राप्त अनुवादित्वात्, सब आत्मरूप होने पर जैसे प्राप्त है उसका अनुवाद किया हुआ है और कुछ नहीं, बस अनुवाद मात्र है। इसमें कोई ये वेद्यत्व संवेद्यत्व बताने के लिए श्रुति का प्रयोग नहीं है। क्योंकि भक्षण आदि करता है ना, जैसे साधक भी हो गया, भक्षण आदि अन्य अन्य क्रिया करेगा, तो ये जो प्राप्त है उसका बस अनुवाद रूप श्रुति करती है, अधिक कार्य नहीं होता। और भी कहते हैं मुक्तस्य सर्वात्म भावे सति, जो मुक्त पुरुष है सर्वात्म भाव अर्थात सबका आत्मरूप होने पर, यत्र क्वचित योगेषु देवेषु आजक्षणादि प्राप्त, अब सर्वरूप बन गया, सब जगत रूप ब्रह्म रूप हो गया, तो देवता भी मुक्त हो गया, सामान्य लोग भी मुक्त हो गया, योगी भी मुक्त हो गया, ये मुक्त ही सर्वरूप हो गया है। क्वचित योगीषु देवेषु आजक्षणादि प्राप्तम, कई कई योगियों में जक्षण भक्षण आदि हसन आदि प्राप्त है, उधर प्राप्त है, इसमें नहीं है। लेकिन उसका आरोप यहाँ पर हम तो नहीं सकते आज्ञा, ये प्रयोग अनुवाद रूप। तद यथा प्राप्तम एव अनुद्यते, यह जो जैसे प्राप्त है उसी का केवल अनुवाद किया जाता है। तस्सैव वह तद अर्थात योग्यादिषु प्राप्तम जक्षणादि तक से मुक्त पुरुष से दूसरों में है, लेकिन मुक्त कई बताया जाता है क्योंकि ये सर्वरूप हो गया ना। है किसमें? योगी देव इत्यादियों में। मानते हैं किसमें? मुक्त में, क्योंकि ये सब रूप हो चुका है। योगी भी तो देव ही है, ये जो मुक्त पुरुष है वह भी योगी रूप हो गया है। मुक्त ही पुरुष देव रूप हो चुका है, तो देवताओं में सब में जो क्रिया होगी वो मुक्त में अध्यारोपित होगी, उसका अनुवाद होगा। तत्सैव सर्वात्म भावात्, वह सब इस मुक्त का ही, क्योंकि सर्वात्म भाव रूप होने से सर्वात्म भाव मोक्ष स्तुत है। सर्वात्म भाव क्यों बताया? मोक्ष की स्तुति के लिए, अर्थात मोक्ष में इतने उच्च स्थिति प्राप्त होती है बताने के लिए। अब पुनः पूर्व पक्षी आ रहा है। कहा कि टीका में लिखते हैं, शंका कर रहे हैं
विद्वान सबका आत्मा होने पर योगी इत्यादियों में भी प्राप्त जक्षणादियों का अनुवाद यदि होगा तो अति प्रसक्ति होगी। यह कहते हैं, कैसे कहते देखे, यथा प्राप्त अनुवादित्वे दुःखित्वम अपि इति। यदि यथा प्राप्त का अनुवाद करेंगे, योगी यदि खाएगा तो उसका आपने अनुवाद कहाँ करा? विद्वान में। तो ये योगी अथवा देव उनके पीछे राक्षस लगने लगे तो कैसे दौड़ते हैं आगे पैर करके, होता है कि नहीं? तो दुखी हो जाते कि नहीं? तो योगी अथवा देव ये दुखी होने पर उनके दुखित्व का अनुवाद मुक्त में करना चाहिए। आपने तो आनंदादियों का अनुवाद किया लेकिन दुखित्वादियों का अनुवाद नहीं किया, लेकिन दुखित्व भी तो इसमें अनुवाद है, मुक्त में होना चाहिए। दुखी, ये दुखी होता हुआ ऐसा कहना चाहिए था ना। जक्षत पीड़ित ये जैसे कहा वैसे दुखी सन, ऐसा क्यों नहीं कहा? फिर तो कहते योग्यादिषु यथा प्राप्त भक्षण आदिवत, योग्यादियों में प्राप्त जो भक्षण आदि है उसकी तरह स्थावरादिषु, स्थावरादि पदार्थों में यथा प्राप्त दुखित्वमपि, स्थावरादि दुखी है तो वृक्षादि रूप भी तो मुक्त ही बना हुआ है, तो उनका दुखित्व भी तो मुक्त में आ जाएगा। तो तेना नाम रूपकृत कार्य करणोपाधि संपर्क जनित भ्रांत्याध्यारोपितत्वात् सुखित्व दुःखित्वादि विशेषस्य इति परिवृतम एतत् सर्वम्। तो कहते कि अरे ये जो सब कुछ है ना, नाम रूप कृत कार्य करण उपाधि, नाम रूप जन्य कार्य देह करण इंद्रियादि, ये जो उपाधि है उनके संपर्क जनित भ्रांति भ्रम होता है, उस भ्रांति के द्वारा आध्यारोपित ये सब सुख दुख आदि है। भ्रांति के द्वारा आध्यारोपित कस्य सुखित्व दुःखित्वादि विशेषस्य इति। सुखित्व दुःखित्वादि ये सभी भ्रांति के द्वारा अध्यारोपित होने से परिवर्तन में तो सर्वम, इस सब का पहले हमने खंडन किया है। यह आत्मज्ञानी इसको मानता नहीं, भ्रमरूप मानता है। विरुद्ध श्रुतिनांच विषयम अवोचम, और जितने भी विरुद्ध श्रुतियां हैं उनके विषयों को हमने बताया। तस्माद एषस्य परम आनंद, यही इसका परम आनंद है। इतिवत सर्वाणि आनंद वाक्यानि द्रष्टव्यानि, सभी आनंद वाक्यों को समझना चाहिए कि यह इसका परम आनंद है, यह इसका स्वरूपभूत आनंद है इत्यादि सभी वाक्यों को हमको अच्छी तरह से समझना चाहिए। इस तरह से इस तृतीय अध्याय की पूर्ति हुई। ओम पूर्णमदः ओम शांति 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 इति भगवत पूज्य पाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य श्रीमद् शंकर भगवतः कृतौ बृहदारण्यकोपनिषद भाष्ये तृतीयोऽध्यायः। ओम।